ईरान मिडिल ईस्ट का बस ऐसा ही कोई नॉर्मल देश नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व इतने सारे हैं ईरान के पास कि अकेला ईरान इस पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इफेक्ट करने का दम रखता है। तो देखिए, यही सारी चीजें 1950s का जो टाइम था उस टाइम भी ईरान के पास थी और ईरान का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस टाइम पे वेस्ट कंट्रीज की जितनी भी एनर्जी नीड्स होती थी उस पूरे में से 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड प्रोडक्ट्स और 67% तक बंकर फ्यूल्स अकेले ईरान इनको देता था। तो इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बना के ईरान से ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जिसमें जमीन ईरान की, तेल ईरान का, ऑयल फील्ड में जो वर्कर्स थे वो भी ईरान के, लेकिन जो एक्चुअल फायदा हो रहा था वो ब्रिटेन उठा रहा था। और ये चीज साल दर साल चलती आ रही थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1951 में पीएम मुसादिक ईरान के पीएम बनते हैं और यहां से चीजें चेंज होती हैं। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारी जमीन है, ऑयल हमारा है, इस पे पहला हक भी हमारा होगा। इन्होंने आके ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि अब जो ईरान का ऑयल है उसका असली प्रॉफिट ईरान के लोगों को मिलेगा, ब्रिटेन और वेस्ट कंट्रीज जो है उनको कम मिलेगा। अब ये कर तो दिया पीएम मुसादिक ने, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। ये जो ईरान के अंदर ऑयल को नेशनलाइज किया गया, ये चीज यूएस और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्रिटेन का तो सीधा पैसे का नुकसान हो रहा था और यूएस को भी बहुत बड़ा डर था कि अब इसके बाद पीएम मुसादिक जो है अब ये सोवियत यूनियन से जाके ना हाथ मिला लें। तो अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अजैक्स के नाम से। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पीएम मुसादिक को हटाया, उठा के जेल में डाल दिया। और ईरान में पहले से ही जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो यूएस के हिसाब से चलते थे, इनकी सारी की सारी पावर बढ़ा दी और चीजें अपने हिसाब से चलाने लगे। और ये चीज करने से ईरान यूएस का एक अलाइंड स्टेट बन गया। फॉरेन पॉलिसी से लेके तेल की डील्स तक हर डिसीजन में यूएस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगा ईरान के अंदर। अब ये जो पीएम को उठा के जेल में डाल दिया और ये सारी डील यूएस खुद करने लगा, ईरानियंस ने इसको अपनी एक बेइज्जती की तरह लिया। ईरानियन ने कहा कि यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन यूएस ने हमारे देश में घुस के एक इलेक्टेड पीएम, जिसको ईरान की जनता ने चुना था, उसको हटा के अपना वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। और ये जो आप डेथ टू अमेरिका सुनते हो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। आज की डेट में भी ईरान के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाह को यूएस का पपेट बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं ईरान के अंदर। और अगर आप उस टाइम पे ईरान का मैप देखोगे तो ईरान बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहां सोवियत यूनियन खत्म होता था और मिडिल ईस्ट शुरू होता था। यूएस जो था वो ईरान को मिडिल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह रखना चाहता था, ताकि ईरान सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है उससे एकदम दूर रखे। इस पूरे टाइम में यूएस ने ईरान को स्ट्रॉन्ग और इक्विप्ड करना शुरू किया। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही साल बाद ईयर 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लेके आया। इसमें यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी और सिर्फ ऐसे ही बस नाम के लिए नहीं दे दी। न्यूक्लियर की नॉलेज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर का इकोसिस्टम होता है, यूएस ने वो ईरान को ट्रांसफर किया। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाए। ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको MIT भेजा गया। इनफैक्ट मेडिकल रिसर्च के लिए भी यूएस ने ईरान को इक्विप्ड किया। ये तो देखिए, इसके बाद यूएस जो था वो आने वाले कई सालों तक ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगा। ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको खत्म करने के लिए आज हम $बिलियंस लगा के बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान पे।